वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के 20 साल मुकम्मल होने की तकरीब में लेंगे हिस्सा। 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लास की ग्रेजुएशन तकरीब से भी करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 11 प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद और कौम को करेंगे वक्फ। बुनियादी ढांचे की तरक्की को मिलेगी रफ्तार। सदर रामनाथ कोविंद तिरुवनंतपुरम के दौरे पर। केरला कानून साज असेंबली के जेर एहतमाम मुनक्किद की जा रही कौमी खातून कानून साज कॉन्फ्रेंस 2022 का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली के नए मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली में गवर्नर हाउस में लेंगे ओहदे का हलफ। पिछले दिनों अनिल बैजल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से दे दिया था इस्तीफा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने के साथ गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पाक सरकार की जानिब से लगाई गई रोक के बाद इमरान खान को मिली बड़ी राहत। आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर राउंड में शिकस्त के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर खत्म। बुध को खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ को 14 रन से दी शिकस्त। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से। इस मैच में भारत के लिए करो या मरो की सूरत हाल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो तरक्याती मंसूबों के आगाज समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB हैदराबाद के 20 बरस मुकम्मल होने के मौके पर यादगारी तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2022 PG कोर्सेज क्लास की तक़सीम असनाद तकरीब से भी खिताब करेंगे। काबिल जिक्र है कि ISB का इफ्तिताह साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दिसंबर 2001 को किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 11 मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। ये मंसूबे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को फरोग देने में मददगार साबित होंगे। नीज खित्ते में रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के अमल को भी रफ्तार मिल सकेगी। पीएम मोदी जिन अहम मंसूबों का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं वो बेंगलुरु और चेन्नई के दरमियान 4 लेन एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 262 किलोमीटर है। इस मंसूबे की मजमूई लागत 4,872 करोड़ रुपए की आएगी। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरेगा और बेंगलुरु और चेन्नई के दरमियान सफर की मसाफत को 2 से 3 घंटे तक कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई पोर्ट और मदुरियाल के दरमियान एलिवेटेड 4 लेन वाली सड़क का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिसकी कुल लागत 5,852 करोड़ रुपए है। ये सड़क मालबरदार गाड़ियों को चेन्नई बंदरगाह तक 24 घंटे रसाई फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का चेन्नई में संग बुनियाद रखेंगे, जिसकी मजमूई लागत 1,428 करोड़ रुपए है। वहीं ओसोर से धर्मपुरी तक 4 लेन हाईवे कौमी शाहराह 844 की भी तामीर होगी। इस मंसूबे की मजमूई लागत 3,871 करोड़ रुपए है और 2-4 लेन मैनसूरटी टू चिदम्बरम के दरमियान NH 277 की तामीर भी होनी है, जिसकी लागत 724 करोड़ रुपए है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद तकरीब में हिस्सा लेंगे और 2022 की पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज क्लासेस की कॉन्वोकेशन तकरीब से भी खिताब करेंगे। PM मोदी के दौरे को लेकर तलबा में कैसा जोश है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच रहे हैं और मौका है ISB का 20वीं वर्षगांठ ग्रेजुएशन की। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत खुशी का मौका है ये हमारे लिए। हम लोग मोहाली से फ्लाई करके आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ISB मोहाली से, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे सीखने आए हैं PM मोदी से। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि ISB जैसे ग्लोबल बी स्कूल ने हमें मौका दिया कि हम नरेंद्र मोदी जैसे एक महान हस्ती से मिल सकते हैं। मैं बड़ा उत्सुक हूँ उनसे बात करने के लिए और उनके जो अनुभव रहे हैं उनसे सीखने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग सब लोग जैसे बताया गया वहाँ से आए हैं एंड हम लोग उनसे वील ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम। जितना उनसे सीखेंगे, उनसे बात करने हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या सीखने की उम्मीद रखते हैं आप उनसे? किसी ने कहा कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से। उनसे हमने ये सीखना है कि आप दुनिया में कैसे अलग अलग तरीकों के लोगों से और अलग अलग तरीकों के ग्लोबल प्रॉब्लम से आप डील करते हैं, और ऐसे ही हम काफ़ी उत्सुक हैं वो सीखने के लिए उनसे। आप क्या सीखेंगे? मोदी जी को जितना मैंने देखा है, ही हैज़ बीन अ ट्रू लीडर एंड उनसे ये लीडरशिप्स की स्पिरिट, द वे वो दूसरों से मिलके बहुत सारे कनेक्शंस बनाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए, सिमिलर टू व्हाट ISB भी करना चाहता है एज अ ग्लोबल बी स्कूल, कनेक्शंस बनाना चाहता है दूसरे स्कूल्स के लिए। सो वो स्पिरिट, वो लीडरशिप इज समथिंग जो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसे कि आपने सुना, ये सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। ना सिर्फ इनके लिए सुनहरा मौका होगा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का, बल्कि उनके साथ इंटरैक्ट करने का भी। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़ हैदराबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति के 40वें एडिशन की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में 8 मंसूबों और 1 प्रोग्राम समेत मजमूई तौर पर 9 मामलात का जायजा लिया गया। 8 मंसूबों में से रेलवे की विजारत, रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की विजारत और पेट्रोलियम और कुदरती गैस की विजारत के 2 मंसूबे शामिल हैं। इसके साथ साथ तवानाई, आबी वसाइल, दरियाई तरक्की और गंगा तहफ़्फ़ुज़ के महकमे का एक प्रोजेक्ट शामिल था। इन 8 प्रोजेक्टों की मजमूई लागत 59,900 करोड़ रुपए थी। ये मंसूबे 14 रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और झारखंड से मुताल्लिक थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी ढांचे में काम करने वाली एजेंसियां जैसे कि सड़क और रेलवे अमृत सरोवर के तहत बनाए जाने वाले आबी ज़खायर अपने मंसूबों का नक्शा तैयार करें। अमृत सरोवर की तामीर के दौरान निकलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल सिविल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन प्रोग्राम का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासतें भी PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तर्ज पर रियासती सतह का गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार कर सकती हैं और इस मकसद के लिए रियासती सतह की इकाइयां तश्कील दे सकती हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कल केरला के 2 रोज़ा दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से पहुंचे सदर का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर ट्रांसपोर्ट एंटोनी राजू और मेयर आर्यन राजेंद्रन समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया आज असेंबली कॉम्प्लेक्स के शंकर नारायण थम्बी हॉल में ख़वातीन कानून साजों की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली के नौ मुंतखब लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली में गवर्नर हाउस पर आज हलफ लेंगे। गुज़िश्ता दिनों सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा मंजूर करते हुए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया था। ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए अनिल बैजल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। योगी हुकूमत आज ऐवान में अपनी दूसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट पेश करेगी। साल 2022-23 के लिए इस मुकम्मल बजट का हजम तकरीबन 6.10 लाख करोड़ रुपए होने का अंदाज़ा है। पिछले बजट में 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। योगी हुकूमत अपने इस पहले बजट के जरिए इंतखाब में किए गए वादों को पूरा करती नजर आएगी। पेपरलेस होने के साथ ही ये बजट एक जामे बजट होगा जिसमें हर तबके का ख्याल रखा जाएगा।
उम्मीद है कि हुकूमत अपने वादों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। बजट में खवातीन, नौजवानों और किसानों को तरजीह दी जाएगी। ये बजट रियासत में बुनियादी ढांचे की सहूलियात की तरक्की पर मरकूज होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2100 से ज्यादा रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा सियासी जमातों के खिलाफ आरपी एक्ट 1951 की दफा 29A और 29C की अदम तामील पर सिलसिलेवार की कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई की जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में दी गई है। कमीशन का कहना है कि राय दहिंदगान को फैसला लेने के लिए बाइख्तियार बनाते हुए मालियाती नज़्म ज़ब्त, अवामी जवाबदेही और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मज़कूरा एक्ट की शराइत को ज़वाबित की तामील ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ज़रूरी तामील की अदम मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और शफाफियत पर मबनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए ECT की मैंडेट को यकीनी बनाने से महरूम है। रिलीज में कहा गया है कि कमीशन के पास 3 मखसूस रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा सियासी जमातों के खिलाफ संगीन माली बेज़ाब्तगी, टैक्स चोरी के लिए उम्दा कोशिश और दीगर गैर कानूनी माली सरगर्मियों का शवाहिद मौजूद है। जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुपवाड़ा के एक गांव से कुछ दहशतगर्द भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश में हैं और इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। वहीं कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मलिक पर एक मामले में 10 लाख और कुल तकरीबन 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली की NIA की खुसूसी अदालत ने ये सजा सुनाई है। यासीन ने इस माह के शुरू में अदालत को बताया था कि वो अब अपने खिलाफ लगाए गए दहशतगर्दी एक्ट, दहशतगर्दों की फंडिंग, दहशतगर्दाना हरकतें, बगावत और धोखाधड़ी के मामलात का सामना अब नहीं करेगा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानून प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के फैसले का खैर मकदम किया है। DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में SP सिंह बघेल ने कहा है कि मलिक कानून और आइन से मुल्क जो है वो कानून और आइन से चलता है, दहशतगर्दी से नहीं। यासीन की बीवी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए बघेल ने कहा है कि बीजेपी फैसला का तायुन नहीं करती। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने रियासती वजीर कानून SP सिंह बघेल से खुसूसी बातचीत की है। यासीन मलिक को सजा सुनाई जा चुकी है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल हैं। बघेल साहब, कैसे देखते हैं यासीन मलिक पर जो सजा सुनाई गई है उसको देश के कानून राज्य मंत्री किस तरीके से देखते हैं? फैसले का स्वागत करते हैं और दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक के रिश्ते आतंकवादियों से रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी जड़ें थीं, आज रिएक्शन भी पाकिस्तान से आ रही हैं और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियां भारत की संविधान में स्पष्ट रूप से अलग अलग की गई हैं और डेमोक्रेसी की ये 3 पिलर हैं। इसलिए किसको आजीवन देना है और किसको फांसी देनी है ये माननीय अदालत तय करती है। लेकिन आज उन तमाम लोगों को, जो बच्चे यतीम हुए थे, जो औरतें विधवाएं हुई थीं, जिनके घर जले, जिनको अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ के कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा था, उनके गांवों पर थोड़ा सा मलहम जरूर लगा है। पाकिस्तान से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग वहाँ दुख व्यक्त कर रहे हैं, कैसे देखते हैं SP सिंह बघेल? मैं पाकिस्तान में दुख व्यक्त करना अपने आप में प्रतीक है कि यासीन मलिक के पाकिस्तान से रिश्ते थे, तो इसलिए उनको दुख हो रहा है। इसी बात में जजमेंट छिपा हुआ है कि यही तो आरोप था कि उनको विदेशी फंडिंग के तमाम आरोप थे और उस पैसे का यहाँ के अपराध से था। तो पाकिस्तान में उनके आजीवन कारावास पर दुख व्यक्त करना है कि वो पाकिस्तान के चहेते थे। उनकी पत्नी जो है, यासीन मलिक की पत्नी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, इंटॉलरेंस का आरोप लगाया और कहा कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए मेरे पति को सजा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का एक फिलॉसफी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप के देश का अभिन्न अंग है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई तय
तय नहीं करती है कि किसको फांसी होनी है, किसको आजीवन कारावास होना है। जहाँ तक इंटॉलरेंस की बात है, उनको कांग्रेस के बारे में ये बात जरूर कहना चाहिए, जिन्होंने 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगाकर उस समय के सभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया था। तो वो इंटॉलरेंस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो वसुधैव कुटुंबक में, अतिथि देवो भव में, सहिष्णुता में, भाईचारे में, कौमी एकता में, सामाजिक सौहार्द में विश्वास करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देश के कानून राज्य मंत्री, जिनका यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद साफ प्रतिक्रिया उनकी है कि सजा का ऐलान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, कानून और संविधान के हिसाब से ही देश चलता है। इसलिए उनकी पत्नी का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। कैमरामैन आलोक के साथ बीजेपी दफ्तर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और कश्मीरी अदाकारा अमरीना भट्ट को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये वाकया बडगाम जिले के चाडोरा इलाके में पेश आया है। जब उन पर हमला किया गया तो वो अपने घर में थीं। उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनके 10 साला भतीजे को भी गोली लगी है। वो जख्मी है और अस्पताल में जेर इलाज है। स्कूली तालीम और ख्वानदगी महकमे ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में मुल्क में 3 सालों के दौरान क्लास 3वीं, 5वीं, 8वीं और 10वीं के तलबा की 3 वर्षों में सीखने की सलाहियत और स्कूली तालीमी निज़ाम का एक जामे जायजा लिया गया है। इस नौयत का आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 गुज़िश्ता साल 12 नवंबर को किया गया था और इसमें सरकारी स्कूलों, सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूलों और गैर इमदाद याफ्ता निजी स्कूल शामिल किए गए थे। मुल्क भर के शहरी और दही इलाकों के 720 अजला के 1,18,000 स्कूलों के तकरीबन 34 लाख तलबा ने सर्वे में हिस्सा लिया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट आम लोगों की मालूमात के लिए वेबसाइट nas.gov.in पर दस्तयाब है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का मकसद मुल्क में स्कूली तालीमी निज़ाम की कारकर्दगी और तलबा के सीखने की सलाहियत का जायजा लेना, इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ सतहों पर तालीमी निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाते हैं। सारिफीन उमूर, खुराक और अवामी तकसीम के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत उन ममालिक को गेहूं की बरामद की इजाज़त जारी रखेगा जिन्हें इसकी शदीद ज़रूरत है और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जिनके पास क्रेडिट के खतूत हैं। गोयल स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब कर रहे थे। गोयल ने कहा कि इस साल गेहूं की पैदावार में 7 से 8% तक का इजाफा मुतवक्के है, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से फसल की जल्द कटाई की वजह से पैदावार में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुल्क की पैदावार घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। गोयल ने कहा कि भारत कभी भी गंदम की बैनुल-अक़वामी मंडी में रिवायती बरामद कुनंदगा नहीं रहा है और मुल्क ने तकरीबन 2 साल पहले ही गंदम की बरामद शुरू की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 7 लाख मीट्रिक टन गंदम बरामद किया गया था और ज़्यादातर बरामदात आखिरी 2 माह में हुई हैं, जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हो चुकी थी। गोयल ने कहा कि भारत से गंदम की बरामदात आलमी तिजारत में 1% से भी कम है और गंदम की बरामदात पर पाबंदी से आलमी मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद सड़कों पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने के साथ उनकी गिरफ्तारी पर भी पाबंदी लगा दी है और हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी के बाद इमरान खान के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। इमरान खान ने बुध को अपने सैकड़ों हामियों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। इस मार्च को रोकने के लिए हामियों को मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया की जानिब से लगाए गए बैरिगेड्स को हटाते हुए देखा गया। जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि कौमी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G9 और GH9 सेक्टर्स के दरमियान वाक़े मैदान को इमरान खान की रैली के लिए दस्तयाब कराया जाना चाहिए। अदालत ने आला हुक्काम को बेवजह ताकत का इस्तेमाल न करने और PTI रहनुमा और कारकुनों के घरों और दफातर पर छापे या गिरफ्तारी न करने की हिदायत भी जारी की है।
और आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रनों से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में लखनऊ का सफर खत्म हो गया है। बुध को खेले गए एलिमिनेटर मैच में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और मैच हार गई। बेंगलुरु की जानिब से रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 112 रन बनाए और नॉट आउट रहे, जबकि जोश हेजल्सवुड ने 3 विकेटें हासिल की। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने भी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इसके साथ ही लखनऊ ने इस मैच में कई कैच गिराए और टीम को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सबसे अहम कैच रजत पाटीदार का था, जिन्होंने 54 गेंदों में 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। और फॉफ डू प्लेसिस की ज़ेर क़यादत आरसीबी अब जुमे को दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला करेगी। वहीं एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। चैंपियनशिप में बरकरार रहने के लिए भारत के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। टूर्नामेंट में 2 मैच खेलने वाली भारतीय टीम का 1 पॉइंट है। इससे पहले खेले गए 2 मैचों में से 1 ड्रॉ हो गया था, जबकि दूसरे में भारत को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में भारत का टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। भारत को नॉकआउट मरहले में पहुंचने के लिए इंडोनेशिया को बड़े मार्जिन के साथ हराना होगा। भारत की सानिया मिर्जा अपनी चेक जमहूरिया की पार्टनर लुइस हेडरिका के साथ फ्रेंच ओपन में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। सानिया मिर्जा का लुइस हेडरिका अपने पहले राउंड के मैच में इटली की जैस्मिन पाउलेनी और मार्टिना ट्रेलुलेसिन के साथ मुकाबला करेंगी। वहीं रोहन बोपन्ना और मार्तुवी मेडलकोप की जोड़ी फ्रेंच ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में आंद्रे गोल्हियो और फैब्रेसिस मार्टिन की जोड़ी से मुकाबला के लिए मैदान में उतरेगी। रामकुमार रामनाथन और हंटर रिज की जोड़ी बुध को खेले गए मर्दों के डबल्स मैच में दूसरे राउंड में पहुंच गई है। पहले राउंड के एक दिलचस्प मुकाबले में रामनाथन और हंटर रिज ने डैनियल अल्टमायर और ऑस्कर ओटे को 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के 20 साल मुकम्मल होने की तकरीब में लेंगे हिस्सा। 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लास की ग्रेजुएशन तकरीब से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 11 प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद और कौम को करेंगे वक्फ। बुनियादी ढांचे की तरक्की को मिलेगी रफ्तार।
सदर रामनाथ कोविंद तिरुवनंतपुरम के दौरे पर। केरला कानून साज असेंबली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही कौमी ख़वातीन कानून साज कॉन्फ्रेंस 2022 का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली के नए मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली में गवर्नर हाउस में लेंगे उहदे का हलफ। पिछले दिनों अनिल बैजल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उहदे से दे दिया था इस्तीफा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने के साथ ही गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पाक सरकार की जानिब से लगाई गई रोक के बाद इमरान खान को मिली बड़ी राहत। आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर राउंड में शिकस्त के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर खत्म। बुध को खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ को 14 रन से दी शिकस्त। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से। इस मैच में भारत के लिए करो या मरो की सूरत हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।